ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं अपनी इंग्लिश में। उसे हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, क्या उसके रूल्स है, वो आज हम देखेंगे। तो जो बेसिक 3 टाइप्स रहते हैं सेंटेंसेस के, वो है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हम इन सेंटेंसेस को क्लॉजेस भी बोल सकते हैं, लेकिन अब सिंपल रखने के लिए हम इसे सेंटेंसेस कहेंगे। तो ये 3 बेसिक टाइप रहते हैं अपने सेंटेंसेस के: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें जो अपना पहला सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस, अब इसका क्या मतलब है? सिंपल सेंटेंस मतलब वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो सेपरेट हो, तो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल नीचे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिखा है वी मस्ट ईट टू लिव, तो यहाँ पे अपने को क्लियर हो रहा है कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। अब इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, या फिर इसमें और कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा सेंटेंस है नहीं, तो इसके लिए इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जो सेंटेंस एक बार में ही उसे क्या कहना है वो क्लियर करवा दे, तो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अभी इसका आगे एक दूसरा टाइप जो है अपना वो कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या रहता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। अगर हम सिंगल भी उसे हम अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है वी मस्ट ईट, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और उसके साथ में दूसरा है और वी कांट लिव। अब ये 2 सेंटेंस है, यहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज किया है और। इस कंजंक्शन को यूज करके हमने 2 सेपरेट सेंटेंस को जोड़ दिया है। ये दोनों भी सेपरेट में इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ते हैं वी मस्ट ईट, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें खाना खाना चाहिए। इसके ऊपर कोई सेंटेंस डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसे ये सेपरेट सेंटेंस हो गया अपना वी मस्ट ईट, और लगा के आगे है कि वी कांट लिव, हम नहीं जी सकते। तो ये अपने आप में पूरे हैं दोनों सेंटेंस, इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को अगर मिलाया जाए तो वो कहलाता है अपना कंपाउंड सेंटेंस। ये हो गई अपनी कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या मतलब है? अब जैसे नाम में ही लिखा है कि कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक डिपेंडेंट रहेगा सेंटेंस और एक रहेगा इंडिपेंडेंट, मतलब ये एक दूसरे के आधार पे चलेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इफ वी ईट। अब इसको पढ़ के हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अगर खाना खाते हैं तो क्या होगा, तो वो क्या होगा इसके लिए हमें आगे का सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। मतलब ये सेंटेंस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड है, आगे वाले सेंटेंस के ऊपर। अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। इसलिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखा है इफ वी ईट वी कैन लिव, तो जब हमने आगे वाला पढ़ा वी कैन लिव, तब हमें समझ में आया कि ये पूरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है। इसका कहना है कि हम अगर खाना खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो ये 3 बेसिक टाइप है अपने सेंटेंसेस के: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही सेंटेंस रहेगा जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, और उसे हम कंजंक्शन के साथ में जोड़ के उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स मतलब एक सेंटेंस रहेगा जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। जब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तभी हमें वो पता चलेगा कि इनका क्या कहना है। तो ये हो गए अपने सेंटेंसेस के टाइप्स। अभी अपना जो मेन टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब क्या, कि हमें जो सेंटेंस दिए हुए रहेंगे, जैसे एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, कोई सिंपल सेंटेंस देंगे आपको कि ये सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कीजिए, या ये सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए, या फिर आपको कभी पूछेंगे कंपाउंड सेंटेंस देंगे उसे सिंपल में कन्वर्ट कीजिए या फिर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और उसमें जो सेंटेंस दिया जाएगा उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। उसके आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एमसीक्यू टाइप आपकी एग्जाम रहती है।
तो उसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे नीचे कि कौन सा एक्यूरेट है, उस पर टिक कीजिए। तो अभी हमें इन सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो आज हम सीखेंगे। तो इसमें अपने 3 सेंटेंस है तो उसके 6 टाइप पढ़ते हैं। उसमें देखो, सिंपल को हम पहले कंपाउंड में करेंगे, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करेंगे, फिर अपना जो 2 नंबर का है कंपाउंड, उसे हम सिंपल में करेंगे, उसे हम कॉम्प्लेक्स में भी करेंगे। फिर जो तीसरा टाइप है अपना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हम सिंपल में भी करेंगे और कंपाउंड में भी करेंगे। तो ऐसे हमें 6 टाइप पढ़ना है आज, हम 1 बाय 1 उसे पढ़ेंगे। अभी जो हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में यूज करना है, तो कॉम्प्लेक्स में यूज करने के लिए हमें कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कंजंक्शन जंक्शन जो रहते हैं अपने जोड़ने का काम करते हैं। तो वैसे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो हमारे 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो वही हमें देखना है कि कौन कौन से कंजंक्शन सेंटेंसेस है जो हमें मदद करेंगे 2 डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो वहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिखा हुआ है कुछ कंजंक्शन, इफ, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, दैट, वेदर, अनलेस, सो एंड दैट। तो ये जो हमारे कंजंक्शन है ये हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करने में यूज होंगे। और उसके नीचे जो दिए हुए हैं एंड, बट, और, फॉर, येट और सो, ये हमारे सिंपल टू जब हम कंपाउंड करेंगे तब हमें यूज होंगे। तो इसमें और जब हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में आएंगे तो हमें कंजंक्शन हटाने हैं, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि हम सिंपल टू पहले कंपाउंड देखेंगे फिर कॉम्प्लेक्स देखेंगे, उसका हमें बाद में रिवर्स भी करना है। तो रिवर्स करते समय ये जो कंजंक्शन है इन्हें निकालना है और जो अपना सेंटेंस बनेगा उसे एकदम सिंपली हमें बनाना है। तो अभी हम पहला टाइप देखेंगे, सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले देख सकते हैं आप, सिंपल सेंटेंस दिया है जो हमने पहले एग्जांपल में भी देखा कि वी मस्ट ईट टू लिव, ये हो गया अपना सिंगल इंडिपेंडेंट सेंटेंस। वी मस्ट ईट टू लिव मतलब हमें जीने के लिए खाना जरूरी है। तो ये अपना सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसे कंपाउंड करना है तो जैसा हमने रूल्स में देखा कि कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या, कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब जो 2 सेंटेंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे और दोनों को हम जो कंजंक्शन है एंड, और, बट, इसको मिला के हम उसको तैयार करेंगे। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने कि अभी यहाँ पे दोनों हमने सेपरेट कर लिए, वी मस्ट ईट और लगाया, देखिए अभी और लगाया अपन ने, कंजंक्शन लगाया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और उसके बाद में हमारा सेंटेंस आगे पूरा हुआ, वी कांट लिव। मतलब जब भी हम सिंपल टू कंपाउंड करते हैं ना तो हमें 2 सेपरेट सेंटेंस तैयार करने हैं, उसे कंजंक्शन के साथ जोड़ना है। ये बेसिक अपना रूल है, इस रूल को हम याद रखें। और जब हम सिंपल टू कंपाउंड में उसे कन्वर्ट करते हैं तब ये भी ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो, नहीं तो क्या होगा, मीनिंग अगर चेंज हो गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर सिंपल में लिखा है कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, नीचे भी हमने वही लिखा, सिर्फ लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। उसमें लिखा है कि हमें खाना खाना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें। अगर हमें जिंदा रहना है तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो सिर्फ हमने ये लैंग्वेज की जो पैटर्न है या फिर टाइप है उसे चेंज किया, लेकिन मतलब हमारे सेंटेंस का वही है कि आपको जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो हमारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप नीचे, वहां लिखा हुआ है कि आई एम हंग्री एंड नीड फूड, मतलब मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए। ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। अभी सिंपल सेंटेंस को हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो जैसा हमने ऊपर किया था कि 2 सेंटेंस बनाए और उसे एक कंजंक्शन के साथ जोड़ के हमने उसे बना दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आई एम हंग्री बट, अब यहाँ पे बट अपन ने यूज किया दोनों सेंटेंस के लिए जोड़ने के लिए। आई एम हंग्री बट आई डोंट हैव एनी फूड, मतलब मैं भूखा हूँ और मेरे पास खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वही ऊपर हमने बोला है सिंपल सेंटेंस के, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा कि मैं भूखा हूँ और मेरे पास खाना नहीं है, तो उसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए।
ये हमें याद रखना है। और तीसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। वहाँ पे सिंपल सेंटेंस में देख सकते हैं आप, द रेड कार इज पार्क इन ड्राइववे। ये होगा हमारा सिंपली सेंटेंस, एक वाक्य हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हमें चेंज करना है कंपाउंड में। तो जो हमारा रूल है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाओ और उसे कंजंक्शन के साथ जोड़ दो। तो हमने क्या किया, तो हमने देखिए देखते हैं नीचे आप, द कार इज रेड, ये हो गया अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट। उसमें हमें समझ में आ रहा है कि कार जो है वो लाल कलर की है, और उसे एंड ये कंजंक्शन जोड़ के हमने आगे लिखा कि इट इज पार्क्ड इन ड्राइववे। तो ये होगा हमारा पूरा कंपाउंड सेंटेंस, द कार इज रेड एंड इट इज पार्क इन ड्राइववे। तो इस तरह से हमें सिंपल जो सेंटेंस रहते हैं, एक वाक्य के सेंटेंस बोलते हैं उसे, उसे हमें कंपाउंड करना है, मतलब जोड़ना है उसे उसे स्प्लिट करके, मतलब दो इसमें तोड़ के कंजंक्शन लगा के जोड़ना है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार थम्स अप करिए ताकि हम आगे बढ़ सके, नहीं तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग लाइव है ना, सुन रहे हैं ना सब लोग? सिर्फ 2-3 ही हैंड रेज आए अब तक। सिर्फ 26 लोग ही ज्वाइन कर चुके हैं। आपके कोई अगर फ्रेंड हो तो उन्हें भी ज्वाइन करने का बोलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपना सिंपल सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलना है। अब जैसे हमने बताया कि सिंपल सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस रहेगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा कि हमें दो सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन वो एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो ये रूल हम ध्यान रख के हमें सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे देखिए, वही अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था पहले कि वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। अब इसे कॉम्प्लेक्स में हमें चेंज करना है, तो हमें दो सेंटेंस बनाने हैं, और एक सेंटेंस जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। मतलब अगर हमने सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ा तो उससे हमें समझ में नहीं आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसके लिए हमें दूसरा सेंटेंस भी पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इफ वी ईट, अब ये हो गया हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस। यहाँ पे हमें समझ नहीं रहा है, मतलब हमने अगर खाना खाया तो क्या आगे क्या होगा, तो वो क्या होगा ये जानने के लिए हमें आगे का सेंटेंस भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पे लिखा है इफ वी ईट, अगर हम खाना खाते हैं, वी कैन लिव, हम जिंदा रहेंगे। तो ये हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया बड़ी ही आसानी से। हमने क्या किया, सिर्फ सेंटेंस को दो इसमें तोड़ा इस तरह से कि वो एक दूसरे के, एक पहला सेंटेंस जो अपना दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो यहाँ पे दिखा है इफ वी ईट वी कैन लिव, अगर हम खाना खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपकी मीनिंग चेंज नहीं हुआ है अपना। सिंपल में जो हमने पढ़ा था वही मीनिंग हमारा कॉम्प्लेक्स में भी है, सिर्फ सेंटेंस का टाइप चेंज हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी प्रकार से हमें आगे भी सेंटेंसेस को चेंजेस करना है। जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि द कैट रैन आउट ऑफ हाउस, मतलब बिल्ली जो है वो घर से बाहर भाग चुकी है। तो अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो हमारा रूल है कि एक को उसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है सेंटेंस को, और एक सेंटेंस को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। तो सेम हमने जो ऊपर किया ये यहाँ पे भी वही किया। इफ कैट रैन, अगर बिल्ली भागती है तो। अब ये सेंटेंस जो है अधूरा सेंटेंस होगा, ये डिपेंड है आगे वाले का। अगर हमें जानना है कि क्या होगा तो हमें अगला सेंटेंस पढ़ना होगा या समझना होगा। तो अब यहाँ पे लिखा इफ कैट रैन इट मस्ट बी आउटसाइड ऑफ हाउस, मतलब बिल्ली अगर भागी होंगी तो वो घर के बाहर होंगी। तो सेम वही हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में भी चेंज हो गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सिंपल सेंटेंस है अपना, यूजिंग कलरफुल पेन आई रोट अ लेटर, मतलब कलरफुल पेन यूज करके मैंने एक पत्र लिखा। अब ये अपना सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में।
तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही रूल, दो सेंटेंस बनाने, एक को डिपेंडेंट करना है दूसरे के ऊपर। तो हमने क्या किया, यूजिंग द कलरफुल पेन्स, यहाँ तक अपना एक सेंटेंस हो गया। अब वो यूजिंग कलरफुल पेन्स आपने क्या किया, तो वो क्या किया ये जानने के लिए आपको आगे का सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा यूजिंग कलरफुल पेन्स आई रोट अ लेटर, मतलब कलरफुल पेन यूज करके मैंने पत्र लिखा। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया और मीनिंग भी चेंज हो गया। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब आगे का जो है सेकंड नंबर का अपना कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। जैसे अपन ने पहले देखा कि सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अभी सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में भी कन्वर्ट करेंगे और कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे हमें पता है कि कंपाउंड के क्या रूल्स है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेंगे और उसे किसी तो भी कंजंक्शन के साथ में हमें जोड़ना, तब जाके वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और वही सिंपल सेंटेंस क्या आएगा, एक अपना सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला देखिए आप, कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, द सन शोन ब्राइटली, मतलब सूरज ब्राइटली चमक रहा है, एंड बर्ड सैंग स्वीटली, और जो पंछी है अपने सुबह वो गाना गा रहे हैं मधुर आवाज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब दोनों जो सेंटेंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप दोनों को सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है अपना, द सन शोन ब्राइटली, मतलब सूरज उगा, ब्राइटली उगा, और एड करके हमने कहा कि बर्ड सैंग स्वीटली, और जो पंछी है वो मधुर गा रहे, मधुर आवाज में गा रहे। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना। अब सिंपल सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे जो एंड है वो कंजंक्शन हमारा निकालना पड़ेगा हमें। और ये जो कंपाउंड लैंग्वेज, मतलब थोड़ी कठिन लैंग्वेज यूज की है, उसे सिंपली एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस में हमें बताना है। तो हमने उसका कन्वर्ट करके क्या कर दिया, द सन शाइन एंड बर्ड सिंग। तो यहाँ पे भी हमारा मीनिंग चेंज नहीं हुआ। जैसे वहाँ पे लिखा था कि सूरज उग चुका है ब्राइटली, तो यहाँ पे भी हमने लिखा कि द सन शाइन, मतलब सूरज उग चुका है। और वहाँ पे जो थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि बर्ड सैंग स्वीटली, मतलब पंछी जो है वो मधुर आवाज में गा रहे हैं, तो हमने उसको शॉर्ट करके यहाँ पे लग दिया कि बर्ड सिंग, मतलब पंछी गा रहे। तो इस तरह से हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस जो है उसे हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। और सेम वही रूल हमें याद रखना है कि उसका मीनिंग चेंज ना होने पाए, सिर्फ हमें उसका जो कंपाउंड नेचर है उस कंपाउंड नेचर को खत्म करके हमें उसे सिंपल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देख सकते हैं आप, कंपाउंड सेंटेंस है कि आई वॉज टायर्ड, मतलब मैं थक चुका हूँ, बट आई फिनिश माई वर्क, फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया। अब ये होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस, दोनों सेपरेट सेपरेट है और कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया है। अब इसका हमें सिंपल करना है, तो सिंपल का एक ही रूल है कि जो कंजंक्शन है उसे खत्म करो और उसका जो कंपाउंड नेचर है उसे सिंपल में कन्वर्ट कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सेंटेंस में आई फिनिश माई वर्क बीइंग टायर्ड, मैंने अपना काम खत्म किया जबकि मैं थका हुआ था। तो वही हुआ अपना कंपाउंड सेंटेंस सिंपल में कन्वर्ट भी हो गया और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। ऊपर कंपाउंड में लिखा था कि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया, नीचे सिंपल में हमने किया कि मैंने अपना काम पूरा किया जबकि मैं थका हुआ था। तो इस तरह से हमें कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। आई होप आप सबको समझ में आऊंगा यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपना टाइप देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे हमने देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस और वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस जो एक दूसरे पे डिपेंड हो। तभी हमें कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कंपाउंड सेंटेंस है अपना अटेंड लाइव क्लास, मतलब आपको लाइव क्लास अटेंड करनी चाहिए। अब ये पूरा अपना एक सेपरेट सेंटेंस हो गया। अब जो कंजंक्शन एंड लगा के हमने आगे का सेंटेंस लिखा, यू विल क्रैक द एग्जाम, मतलब आप एग्जाम को क्लियर कर देंगे या फिर पास कर जाएंगे एग्जाम को।
तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट सेंटेंस हो गए, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं उसे। अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स में करना है। कॉम्प्लेक्स का क्या रूल है कि दो सेंटेंस तो हमें लगेंगे ही, लेकिन एक सेंटेंस जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने जो कंजंक्शन है वहां पे इफ को यूज किया। अब इफ को यूज करके हमने सेंटेंस कैसे बनाया, इफ यू अटेंड लाइव क्लास। अब ये हमारा बन गया डिपेंडेंट सेंटेंस, अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो। अब ये तो क्या है वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगला सेंटेंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो देन यू विल क्रैक द एग्जाम, मतलब अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो देख सकते हैं आपकी ऊपर जो था हमारे दो सेपरेट सेंटेंस है, अगर हम उसको आधे आधे भी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता था कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जैसे हमने उसे कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इफ यू अटेंड लाइव क्लास, अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो क्या होगा ये जानने के लिए आपको अगला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अगला सेंटेंस अपना देन यू विल क्रैक द एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ, इफ मतलब आप अगर लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो आप एग्जाम क्रैक करेंगे। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया और हमारा मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। जैसे ऊपर भी हमने वही कहा था कि आपको लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए, आप तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकेंगे। नीचे भी हमने वही मीनिंग है, आप अगर लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो आप एग्जाम क्रैक करेंगे। तो इस तरह से हमें कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स करना है और रूल अपना वही है कि मीनिंग चेंज ना होने का। ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं तब अपना मीनिंग चेंज। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, सेम वही पिछला वाला एग्जांपल लिया है हमने कंपाउंड का कि आई वॉज टायर्ड, मतलब मैं थका हुआ था, बट आई फिनिश माई वर्क, फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया। अब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है, अभी इसे हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो अपना जो रूल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कि दो सेंटेंस और एक दूसरे को डिपेंड हो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक कंजंक्शन का यूज किया डिस्पाइट। ये डिस्पाइट बहुत जगह यूज हो सकता है, जब भी आप कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स करेंगे तो इसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या किया कि डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, मतलब कि थका हुआ होने के बाद भी, अब देख सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स किया आपने इसको कि थका हुआ होने के बाद भी क्या वो जानने के लिए हमें अगला सेंटेंस पढ़ना है। आई फिनिश्ड माई वर्क, मतलब थका हुआ होने के बाद भी मैंने अपना काम पूरा किया। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब ये पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, मतलब वो हमारा कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स हो गया। सेम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप कि कंपाउंड सेंटेंस है डू योर बेस्ट, मतलब आप अपना बेस्ट दीजिए। एंड नेक्स्ट है यू विल नेवर रिग्रेट, मतलब आपको कभी दुख नहीं होगा या फिर आप कभी खेद नहीं करेंगे। तो ये दोनों हो गए सेपरेट सेंटेंस और दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हो गया अपना कंपाउंड सेंटेंस। अभी उसे हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए रूल अपना है कि आपको एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनाना है और उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इफ यू डू योर बेस्ट, अगर आप आपका बेस्ट देते हो, अपना बेस्ट देने के बाद आप क्या करते हो उसके लिए हमें अगला सेंटेंस पढ़ना है। तो अगला सेंटेंस है यू विल नेवर रिग्रेट, को आपको कभी खेद नहीं होगा, अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो आपको कभी खेद नहीं होगा। देख सकते हैं आप मीनिंग सेम रहा, सिर्फ अपना सेंटेंस चेंज हो गया कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हमें हर कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते आता है। सिर्फ जो अपने बेसिक्स रूल्स है उसे ध्यान में रखना है, उसे ध्यान में रख के हम कोई भी सेंटेंस को किसी भी टाइप में हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें रूल याद है। और अभी अपना जो आगे का जो टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन का वो देखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे आपको बताया मैंने कि दो सेंटेंस रहेंगे, उसमें एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है ऑल्दो इट वाज रेनिंग, मतलब बारिश होने के बावजूद भी। अब बारिश होने के बावजूद भी क्या वो जानने के लिए हमें अगला सेंटेंस पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है बारिश ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइड टू गो फॉर अ वॉक, मतलब बारिश शुरू होने के बावजूद भी हमने बाहर चलने के लिए बाहर गए। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का टाइप। अभी इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में
कन्वर्ट करना। अब इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जो कॉम्प्लेक्स नेचर है, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसे खत्म करना है और एक सिंपल सा सेंटेंस बनाना है जिसमें हमारा मीनिंग भी चेंज हो। तो हमने क्या किया, हमने किया कि हमने सिंपल में कैसे कन्वर्ट किया, वी वेंट फॉर वॉक इन रेन, मतलब हम बारिश में चलने के लिए बाहर चले गए। देख सकते हैं आपकी पहले क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, बारिश होने के बावजूद भी हम बाहर घूमने के लिए गए, और वही हमने सिंपली क्या लिख दिया कि हम बारिश में बाहर चलने के लिए गए। तो यहाँ पे जो उसका कॉम्प्लेक्स नेचर था अपना सेंटेंस का, उसे हमने चेंज करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल सेंटेंस में उसे लिख दिया। तो इसी प्रकार से हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो भी है हमारे, उसे कन्वर्ट करना है सिंपल में, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे खत्म करना है, वो जो दो दो सेंटेंस होंगे उन्हें ज्वाइन करके एक बनाना है। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कॉम्प्लेक्स का, कि ही इज वेरी पुअर, मतलब वो बहुत गरीब है। तो क्या बहुत गरीब है तो क्या हुआ, तो आगे उसके लिए हमें आगे वाला सेंटेंस पढ़ना है कि बट ही डू नॉट कंप्लेन, मतलब वो उसने कभी तकरार नहीं की किसी भी प्रकार की, वो गरीब होने के बावजूद उसने कभी किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं की, तकरार नहीं की। अब इसको हमें एक सिंपल वर्ड में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक सिंपल में ये सिर्फ एक कंजंक्शन हमें यूज करना पड़ता है सिंपल में, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ आपको बहुत सारी, मतलब जब भी आप कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में करेंगे तो ये इंस्पाइट ऑफ जो अपना कंजंक्शन है इसका आपको बहुत यूज होगा, तो इसे ध्यान में रखिए। तो इसका हमने कॉम्प्लेक्स नेचर तोड़ा और उसको सिंपल में कैसा बनाया कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डू नॉट कंप्लेन। तो मीनिंग वही है हमारे, गरीब होने के बावजूद उसने कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी तकरार नहीं किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अपना कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस था ऊपर का, उसे हमने सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया और कोई मीनिंग में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारी टाइप चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल का देख सकते हैं आप, ठीक, आई सॉ अ डॉग, मतलब मैंने एक कुत्ते को देखा, दैट वाज वाउंडेड, जिसे मतलब जख्म हो चुकी थी। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, एक सिंपल लैंग्वेज में दोनों सेंटेंस उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंपल में हमने क्या लिख दिया, आई सॉ अ वाउंडेड डॉग, मैंने एक जख्मी कुत्ते को देखा। ये हो गया उसका सिंपल सेंटेंस। जो हमारा ऊपर का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था उसका एकदम सिंपल सेंटेंस में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे खत्म कर दिया और एक लाइन में उसे लिख दिया हमने, आई सॉ अ वाउंडेड डॉग। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स जो भी सेंटेंस आएंगे उन्हें सिंपल में कन्वर्ट करना है और उसका मीनिंग ना चेंज होने पाए, इसका ध्यान रखना है। और अब अपना लास्ट टाइप है, जो अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है। अब जैसा कि हमें पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेपरेट सेपरेट सेंटेंस होते हैं और एक कंजंक्शन को पकड़ के हम उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स का कि अल्दो, वही पिछला एग्जांपल लिया हमने, अल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइड टू गो फॉर वॉक, मतलब बारिश होने के बावजूद भी हमने बाहर बारिश होने के बावजूद भी बाहर जाके वॉक करने का, मतलब चलने का हमने निर्णय लिया, डिसीजन लिया। तो अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें कंपाउंड में बनाना है। कंपाउंड का क्या रोल है कि दो सेंटेंस बनाने हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास दो सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो हमें इसकी जो डिपेंडेंसी है दूसरे के ऊपर वो निकालिए। जब हम वो निकाल लेंगे तो वो अपने आप कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होगा कि यहाँ पे लिखा हमने कि इट वाज रेनिंग, मतलब बारिश, बाहर बारिश चालू है। अब ये हो गया अपना सेपरेट सेंटेंस। अब इसको बट लेके जो कंजंक्शन लेके हमने ज्वाइन किया, वी डिसाइड टू गो फॉर वॉक एनीवे, मतलब हमने बाहर जाके चलने का निर्णय लिया। तो अब ये देख सकते हैं, अब दोनों सेपरेट सेंटेंस हो गए और एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। इट वाज रेनिंग ये सेपरेट एक सेंटेंस है जिसे पढ़ के हमें पता चल रहा है कि बारिश चालू है,
और आगे वाला बट के आगे वाला जो सेंटेंस है, वी डिसाइड टू गो फॉर वॉक एनीवे, मतलब हम बाहर जाके चलने का डिसीजन लिया। तो ये हो गए दोनों सेपरेट सेपरेट सेंटेंस, मतलब जो हमारे कंपाउंड का रूल था कि दो सेपरेट हो और कंजंक्टिव साथ में ज्वाइन हो, तो वो यहाँ पे रूल अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करके उसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया। कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड करना इजी है, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ क्या करना है कि जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो उसका डिपेंडेंट नेचर है दूसरे सेंटेंस के ऊपर, उसे खत्म करना है बस। उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में जाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, सिंपल टू कंपाउंड में जाएंगे, तो वहां पे हमें थोड़े रूल्स समझना पड़ता है, ज्यादा उस पर दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड में आते तो सिंपली हमें उसकी डिपेंडेंसी खत्म करनी है और वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? द केक, मतलब एक केक which was baked with fresh ingredient melted in our mouth। जो मतलब एक केक था, वो हो गया अलग सेंटेंस, और जो फ्रेश सब्जियों से बना हुआ था, ऐसे हमने मुंह में रखा तो वो पिघल गया। ये हुआ हमारा दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पे कोई हमने कंजंक्शन यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें दो सेंटेंस मिल गए। अब मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। तो अब इसे हम कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द केक was baked with fresh ingredient, ये हो गया अपना सेपरेट। और नेक्स्ट है इट मेल्टेड इन आवर माउथ, वो हमारे मुंह में पिघला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो इसमें डिवाइड कर दिया और एक दूसरे की जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म कर दी हमने। कि एक केक था जो फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना हुआ था, ये अपना सेपरेट हो गया। और इट मेल्टेड इन आवर माउथ, वो जैसे हमने मुंह में रखा पिघल गया, ये हो गया अपना सेपरेट। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका लास्ट एग्जांपल है जो अपना हमने पीछे भी देखा था एग्जांपल कि इफ वी ईट, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ वी ईट, हम अगर खाना खाएंगे तो क्या होगा? अब ये क्या होगा, इसके लिए हमें आगे वाला सेंटेंस पढ़ना होगा कि इफ वी ईट वी कैन लिव। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्या रंजीत जी बोल रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है? सचिन गुप्ता जी ने ओके कर दिया है। रंजीत जी आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए, आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है अपना कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि इफ वी इट, अगर हम खाना खाते हैं तो ये होगा हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस। अब इससे हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अगर हम खाना खाते हैं तो क्या, ये जानने के लिए हमें अगला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो वी कैन लिव, मतलब हम जिंदा रहेंगे। तो ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक टाइप। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब इसे कंपाउंड करना है, तो कंपाउंड का क्या रोल है कि दो सेंटेंस तो यहाँ ऑलरेडी है, हमें सिर्फ उसे एक कंजंक्शन लगा के जोड़ना है और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसे खत्म करना है। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने वहां पे लिख दिया, देखिए वी मस्ट ईट, हमें खाना खाना चाहिए। और और ये अपना कंजंक्शन है। अ, और वी कांट लिव, अगर हम मतलब अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम नहीं जी सकते। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया और कंजंक्शन को लगा के उसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, और मीनिंग भी हमारा चेंज है। ऊपर भी हमारा सेम मीनिंग है, अगर हम खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। नीचे भी हमने वही कहा, सिर्फ अलग टाइप में कहा कि हमें खाना खाना चाहिए वरना हम नहीं जी सकते। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये हमारे सारे बेसिक टाइप हो गए जो हमें देखने थे सेंटेंस के कि हम उसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल होगे